अभी हम लोग सब कोई आ गए हरिद्वार के हर की पौड़ी गंगा घाट। हर की पौड़ी हरिद्वार के गंगा के तट पर प्रमुख और लोकप्रिय घाट है। इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। हरिद्वार नगरी को भगवान श्री हरि बद्रीनाथ का द्वार भी माना जाता है, जो गंगा के तट पर स्थित है। इसे गंगा द्वार और पुराणों में इसे मायापुरी क्षेत्र कहा जाता है। यह भारतवर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार में हर की पौड़ी के घाट पर कुंभ का मेला भी लगता है। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं की उपस्थिति से पवित्र किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैर का निशान उस पत्थर पर है जो हर की पौड़ी की ऊपरी दीवार पर स्थापित है, जहाँ पवित्र गंगा हर समय से इसे छूती रहती है। रोशनी और उसकी मम्मी बहुत देर तक गंगा जी की पानी छूती रही और गंगा जल भी वहाँ से हम लोगों ने ले लिए। सभी श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। काफ़ी खुशनुमा माहौल था वहाँ। आज हम लोगों ने भी यहाँ के पवित्र गंगा आरती में भाग लिए। सच में बहुत ही भक्तिमय वातावरण था यहाँ, और गंगा जी के दोनों किनारे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। बहुत ही भक्तिमय माहौल था, ये शब्दों से नहीं बताया जा सकता। अगले दिन सुबह 8 बजे हम लोग ऋषिकेश के लिए निकले। ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के देहरादून जिले में देहरादून के निकट एक नगर है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ऋषिकेश पहुंचने वाले ही थे कि हम लोगों के ड्राइवर भैया के कहने पर कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम चेंज किए। उन्होंने कहा कि पहले ऋषिकेश से पहले हम देवप्रयाग घुमा देते हैं, जो कि हमारे गंगा जी के उत्पत्ति स्थल है। यहीं पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल है, और यहीं से ही गंगा नदी नाम पड़ा। इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। हमारे ड्राइवर और गाइड थे हमारे धर्म भैया, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्हीं के गाड़ी हम लोगों ने लिया हुआ था, और यही है हमारे धर्म भैया। फिर हम लोगों ने देवप्रयाग का नज़ारा करते करते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे संगम स्थल की तरफ। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है, और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। यहाँ पहुँचकर हम चारों के चेहरे से बहुत ही खुशियाँ झलक रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था संगम स्थल की, और सबसे ज़्यादा मीरा की। उनका उत्साह देखते ही बन रहा था वहाँ। फिर हम लोगों ने एक झूला पुल के जरिए भागीरथी नदी को पार किए हैं, और इस पुल के ऊपर से देखिए भागीरथी नदी का नज़ारा दोनों तरफ से। बस कुछ दूरी पे जाके ही ये भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा की उत्पत्ति हुई। इस पुल के ऊपर से हम लोगों ने कुछ फोटो सेल्फीज ली और इस पल को कैद किए कैमरे में। देवप्रयाग नाम बहुत सुने थे, आज साक्षात दर्शन कर रहे थे इस पवित्र स्थल की। ये है देवप्रयाग का बाजार। ज़्यादातर पूजा की सामानें यहाँ ज़्यादा दिख रही थी। ये टिहरी गढ़वाल जिले में एक शहर है, और हम पहुँच गए संगम स्थल। और हमारी बाईं ओर से आ रही है अलकनंदा नदी, और दाहिने से आ रही है भागीरथी नदी, और जो सामने दिख रही हैं वही है हमारी गंगा नदी।
यहीं से इन दोनों नदियों के नाम गंगा नदी हुआ। बहुत ही खूबसूरत स्थान। यहाँ पे आके कैसा लग रहा था ये शब्दों से नहीं बता सकते। कहा जाता है ये श्री राम की भूमि है और हिमालय की दो पवित्र नदियों से माँ गंगा की उत्पत्ति यहीं से हुई है। यहीं पे दो नदियाँ दो कलर की होती हैं, अलकनंदा थोड़ी मिट्टी कलर में और भागीरथी पूरे नीले में दिखाई पड़ती है। पानी बहुत ठंडा था यहाँ का। सोचा चलो थोड़ी मीरा को भिजाते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ कुछ देर बैठे, फिर माँ गंगा से प्रार्थना की और हम सब ने अपने परिवार के लिए विश मांगी माँ गंगा से। समय का पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ अद्भुत एक स्मरणीय स्थान है ये। स्वर्ग तो नहीं देखे पर लगता है स्वर्ग ऐसे ही होगा। इस देव संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इस संगम स्थल पर पूजा पिंडदान बहुत ही महत्व है और माना जाता है श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान यहीं पे किए थे। एक बाबा से हम लोग गंगा माँ के बारे में बहुत कथा सुने, बहुत ही अच्छा लगा। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। धन्यवाद।